बाबर ने अफगानिस्तान को पहले टी20 मैच के अंदर 4 विकेट से शिकस्त दे दी है। हरारे में खेले जाने वाले इस पहले टी20 मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतते पहले बैटिंग का फैसला किया। 144 रन स्कोर किए, 6 खिलाड़ी आउट हुए और इसके जवाब में जिम्बाब्वे ने भी पूरे 20 ओवर में 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 145 रन स्कोर किए। नो डाउट लास्ट ओवर में 11 रन सही थे, लास्ट बॉल पे जाके इस मैच का फैसला हुआ। इट वाज अ नील बाइटर फ्रॉम द बोथ साइड्स और जबरदस्त मैच फिनिश हुआ। लेकिन I am very disappointed by the players ऑफ अफगानिस्तानी टीम। उसकी रीजन क्या है? उनके बैटर्स जो बहुत जबरदस्त हैं, जो कैपेबल हैं, लेकिन वो अपनी कैपेबिलिटी पे पूरा नहीं उतरी इस मैच के अंदर। अगर मैं बात करूं गुरबाज की, ओपनर यार अमेजिंग बैट्समैन, वन ऑफ माय फेवरेट रहमानुल्लाह गुरबाज, बहुत अमेजिंग बैट्समैन। नॉर्मली वो इस तरह की रूथलेस किस्म की शॉट्स नहीं मारते, निकल के एकदम चला दी उन्होंने। नॉर्मली वो टाइम भी लेते हैं, पिच के ऊपर खड़े भी होते हैं, चीजों को एसेस भी करते हैं, फिर शॉट्स मारते हैं और बड़े पक्के और बड़े शॉट्स मारते हैं। निकल के शॉट भी उनकी मारते हैं जो बड़ी खूबसूरत शॉट मारते हैं। लेकिन इस दफा शायद पहले बॉल 2 डॉट हो गए, उसका प्रेशर उन पे एकदम डेवलप हुआ और इस दफा लगा कि अफगानिस्तानी प्लेयर जिम्बाब्वे समझ के खेल रहे हैं, क्योंकि अब अफगानिस्तान नाउअडेज बीइंग रेटेड इन टॉप क्लास टीम्स, तो इसलिए वो जिम्बाब्वे के खिलाफ कुछ अग्रेसिव करके खेलना चाह रहे थे ताकि जिम्बाब्वे को अर्ली ऑन ही प्रेशर में डाला जाए और बड़े रन किए जाए यहां पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह हो नहीं सका। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये जिम्बाब्वे के अंदर जो पिच है वो नॉर्मली ना बॉलर को बड़ा जबरदस्त सूट करती है। आप अगर देखिए वहां फास्ट बॉलर का बॉल अच्छा खासा राइज होता है और यहां पर जिस तरह जिम्बाब्वे के दोनों बॉलर्स हैं, वो दोनों ओपनर जो बॉलर हैं वो दोनों की हाइट बहुत लंबी है और वो जो बॉल मारते हैं पिच के ऊपर अच्छा खासा राइज होता है, तो आसान नहीं उनको निकल के एकदम शॉट मार देना और अर्ली ऑन अपनी इनिंग्स के। तो यहां पे नगरावा की बात कीजिए या मुजा रबानी की बात कीजिए, तो दोनों अच्छी बॉल करते हैं, हाइटेड है। पाकिस्तान को भी उन्होंने मुश्किल में डाले रखा। यहां पर जब पहली विकेट गिरती है उसके बाद फिर हजरतुल्लाह जाज़ई वो क्रीज पे, उन्होंने कुछ छोटी सी अच्छी इनिंग खेली, लेकिन सदीक अतल जो उनके साथ ओपन आए थे वो भी कुछ ज्यादा रन नहीं कर सके। खुद गुरबाज 0 पे आउट हुए, अतल 3 रन बना के आउट हुए। जाज़ई का जबरदस्त कैच हुआ शॉट में डॉन के ऊपर और वो 20 रन बना के गए। उसमें 2 अच्छे चौके और एक छिक्का भी जबरदस्त लगाया। थोड़ा सा फॉर्म में नजर आ रहे थे लेकिन उसे कंटिन्यू नहीं कर सके। और उसके बाद जो है इसहाक जो है वो भी 1 रन बना के आउट हो गए 34 पे, यानी कि 4 आउट हो चुके थे अफगानिस्तान के। वही चीज थी, हर बंदे की ट्राई थी अग्रेसिव खेलने की, किसी ने थोड़ा स्टे करने का सोचा नहीं, हर बंदा शॉट मारते ही आउट हुआ। उसके बाद करीम जन्नत क्रीज पे थे, फिर अजमतुल्लाह उमर सही आए, उन्होंने एक इनिंग खेली 13 रन की, वो भी आउट हो गए, यानी कि 60 पे 5 आउट हो गए थे इस टाइम अफगानिस्तान को। लग रहा था कि शायद अफगानिस्तान 100 भी मुश्किल करेगा, लेकिन वहां पर फिर एक जबरदस्त इनिंग देखने को मिली मुझे मोहम्मद नबी की तरफ से। मोहम्मद नबी इज अ की फिगर इन अफगानिस्तान क्रिकेट टीम। देखिए अगर अफगानिस्तान की अगर आप टीम देखें ना, अगर उनके पैचेस मिलाना शुरू करें, उनके पास की प्लेयर्स बहुत ज्यादा हैं, उनके पास मैच विनर्स बहुत ज्यादा है। अगर ऊपर से बात करें गुरबाज उनका मैच विनर है, बीच में बात करें तो आपको एक आध बैट्समैन मजीद मिलता है। अगर ओडी के अंदर देखें तो उनके कप्तान मिलते हैं। यहां पर भी आपको अजमतुल्लाह उमर सही है, वो ऑलराउंडर परफॉर्मर है, आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, जबरदस्त सेंचुरी भी लगाता है, वो पूरे शॉट्स भी मारता है, मतलब अमेजिंग किस्म का वो ऑलराउंडर है वो। फिर उसके बाद आपको मोहम्मद नबी मिलते हैं, वो भी एक ऑलराउंडर है। ये 2 ऑलराउंडर ने इस वक्त जान है अफगानिस्तान टीम की। और उसके बाद अगर बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग के अंदर फजल फरूकी की बात की जाए या बाकी स्पिनर्स की बात की जाए तो जान इस टीम के अंदर मौजूद है। लेकिन ऑन द डे आपने चीजों को कैलकुलेट कैसे करना है, सिचुएशन को असेस कैसे करना है, कंडीशन को कैसे करना है और जो मामला चल रहे हैं अगर उसको जल्दी असेस कर लिया जाए तो शायद ये अफगानिस्तान टीम को हराना मुश्किल हो जाए। खैर आज का मैच वो अपनी गलती से हारे। खैर यहां पर जो इनिंग खेली मोहम्मद नबी ने वो बड़ी शानदार थी। 44 रन उन्होंने किए 27 बॉल्स के ऊपर, बड़ा क्विक किया, जो उसमें उनके 5 चौके और एक छिक्का शामिल था। 162 के स्ट्राइक रेट से खेला, जबकि करीम जन्नत ने एक स्टेबल इनिंग खेली। वही बात कि टी20 के अंदर कंडीशन में डेवलप करता है। अगर आप देखें इस सिचुएशन पे 49 बॉल में 54 रन की उन्होंने इनिंग खेली है। अगर इसको वो थोड़ा सा तेज खेलते, यही गलती पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने की थी। चेज करते हुए उन्होंने बहुत स्लो डाउन किया था, पाकिस्तान 11 रन से हारा। अगर यहां पर भी करीम जन्नत जो है 49 बॉल्स की जगह पे 54 जो किया, वो 65 या 70 रन हुए होते, आखिर में आकर थोड़ा तेज खेला होता तो शायद अफगानिस्तान ये मैच 10-12 रन से जीत जाता। तो यहां पर उसके बाद फिर उनके आउट होने के बाद, नबी के आउट होने के बाद राशिद खान क्रीज पे, तो ओवरऑल 144 रन स्कोर किया अफगानिस्तान ने। अब जब बॉलिंग स्टार्ट होती है अफगानिस्तान की तो उसमें नजर आता है कि जो अफगानिस्तान का जिम्बाब्वे का ओपनर था वो जल्दी आउट हो गए। जो मुरमानी थे वो 9 रन बना के आउट हुए, लेकिन 49 रन की ब्रयान बैनेट ने जो इनिंग खेली है वो
कमर की हड्डी का किरदार अदा किया जिम्बाब्वे के लिए उसने। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बॉलिंग कर रहे थे नवीन उल हक, बॉल जबरदस्त बड़ा ब्रेक हो रहा था, उनका बॉल मूव बड़ा जबरदस्त हो रहा था, लेकिन उनका जो 15वां ओवर था वो बड़ा कॉस्ट किया जो है ना अफगानिस्तान को, क्योंकि इसके बीच में तो ऊंच नीच चलती रही, लेकिन जहां पर 14 ओवर्स हुए हुए थे उस वक्त 36 बॉलों में 57 रन चाहिए थे जिम्बाब्वे को। यहां पर मैच बड़ा कंट्रोल नजर आ रहा था अफगानिस्तान के। वहां पर एक जो 13 बॉल्स का ओवर किया नवीन उल हक ने, अनफॉर्चुनेटली जो व्हाइट बॉल गिरे और उसमें जो 19 रन गए, तो उसके बाद 30 बॉलों में 38 रन रह गए थे जो जिम्बाब्वे को करना था। लेकिन उसके बाद भी अफगानिस्तान ने अच्छी फाइट की, लास्ट ओवर में 11 रन रह गए थे। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान के बॉलर्स ने जबरदस्त फाइट किया, फंसा के रखा जिम्बाब्वे के बैट्समैन को, लेकिन आखिरी ओवर में अजमतुल उमर ज़ई जो है वो 11 रन डिफेंड नहीं कर सके। पहली बॉल पे उनको चौका मारा, फिर 2-3 जो है वो डबल्स हुई, फिर एक डॉट हुआ, फिर आखिरी बॉल पे सिंगल था, वो आसानी से ले लिया। उस वक्त तक मैच जो है टाई हो चुका था। ओवरऑल इट वाज अ गुड फाइट फ्रॉम द बोथ साइड्स। अफगानिस्तान कैन विन द सेकंड T20। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान की टीम के अंदर मैच विनर्स ज्यादा हैं। उस दिन के अंदर कौन परफॉर्म करेगा ये डिसाइड होता है कि आपकी लक क्या करती है उस दिन काम। और अफगानिस्तान एज कंपैरेटिवली जिम्बाब्वे स्ट्रॉन्ग साइड है। मेरा ख्याल है सेकंड T20 मैच जो है ना वो अफगानिस्तान आसानी से जीत लेगा, अपनी गलतियों से जो उन्होंने पहले मैच में किए हैं सबक सीखने के बाद। मिलते हैं अगली किसी वीडियो से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।